के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, मेरे अनमोल शैक्षणिक संस्थान के प्रिय अनमोल विद्यार्थी जी, आप सब मेरे लिए क्या है, यह मेरे हृदय में मौजूद जो भावना है वह उसी को पता है। अथवा आप यदि किसी कोने में कभी बैठे रहेंगे तो कभी अपने आप से पूछिएगा कि जो आपके टीचर्स आपके प्रति कितने सपोर्टिव हैं। आपको जवाब मिल जाएगा। आपके लिए जो प्रयास किया जाता है एक शिक्षक के तौर पे आपके भाई के द्वारा, वह आप महसूस कर सकते हैं, आप महसूस करते हैं। और आपके पिता आपके लिए प्रयासरत हैं, आपके लिए शहर जाते हैं, काम करते हैं, अथवा जो भी काम आपके घर में जो भी गार्जियन हो, जो भी काम करते हों आपके लिए, वो उस काम को करने के पश्चात तो उनको जो तकलीफ़ें होती होगी अथवा जो भी उनको पीड़ाएँ होती होंगी, उन तमाम पीड़ाओं को वो भूल जाते हैं। और आपके बेहतर भविष्य के लिए कि आप भविष्य में एक अच्छा इंसान बने, आपके पास पढ़ाई के लिए कॉपी आ सके, किताब आ सके, कलम आ सके, और जितने भी पढ़ाई से संबंधित इक्विपमेंट है, जितने भी सामान है, वो सभी आ सके। इसके लिए आपके पिता बहुत कष्ट सहन करते हैं, चाहे वो धूप का प्रहार सहन करना हो खुद पर, अथवा ठंड के समय में ठंड की ठिठुरन सहन करनी हो, अथवा बारिश के समय में बारिश की तेज़ बूंदों की प्रहार सहन करनी हो, वो सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए। मगर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि अभी आप जो 10वीं कक्षा में अभी जो अध्ययनरत हैं और जितने देर मेरे आंखों के सामने में रहते हैं, आप लोगों की पढ़ाई के प्रति जो उदासीनता है उसे देख करके अत्यंत मन कभी कभी दुखी हो जाता है। कुछ एक बच्चों को छोड़ करके आप तमाम बच्चों की जो पढ़ाई के प्रति जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों पर यदि अंकुश न लगे यदि वर्तमान में, तो भविष्य में आपको पछतावे के सिवा कुछ और हासिल नहीं होगा। ऐसी दृश्य जो है वो आंखों के सामने उभर करके आ रही है। आप लोगों से नियमित रूप से क्लास के दौरान भी समझाया जाता रहा है आप लोगों को, और अभी भी वीडियो बना करके आपके बीच में यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। वीडियो संदेश बना करके आपको तनावग्रस्त करना, आपके दिमाग में तनाव को भरना, आपको चिंताग्रस्त करना और आपको मायूस करना नहीं है, अथवा आपकी बेइज्जती करना इस वीडियो सेशन का मूल उद्देश्य नहीं है। अथवा क्लास के दौरान भी जो बातें आपको समझाई जाती है, चाहे प्रेम भरे लहजे में अथवा डांट करके, वो इसलिए समझाई जाती है ताकि आपके जो शिक्षक हैं ना, जो कि आपको अपना भाई समझते हैं अथवा अपनी बहन कह करके संबोधित करते हैं, उनकी यह इच्छा है कि आप भविष्य में एक ऊंचा मुकाम हासिल करें। आपके शिक्षक जो हैं सो उस गरीबी से होकर के गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, उस संघर्ष से कि किस प्रकार एक साधारण परिवार का जो पिता जो होते हैं वो बेहद कष्ट सहन करके अपने बच्चों के लिए सामान लाते हैं। इस बात से आपके शिक्षक बेखबर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष झेला है और अभी भी झेल रहे हैं। इस बात से उन्हें पता है कि वाकई में 2 रुपये का जो इंतज़ाम घर का जो गार्जियन जो करता है ना, वो बहुत कष्ट से करता है। आपके पिता भी वही कष्ट को झेल रहे हैं, तो कम से कम आप उनके कष्ट को महसूस करते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी में अपने समय को निवेश कीजिए। अगले वर्ष आपको परीक्षा देनी है, अगले वर्ष आने में कितना समय शेष है, इस बात का मूल्यांकन आप खुद कर सकते हैं। अप्रैल माह जाने के कगार पर है, मई आएगा जाएगा, मई चला जाएगा, जून भी चला जाएगा, जुलाई भी चला जाएगा, अगस्त भी चला जाएगा, सितंबर भी चला जाएगा, अक्टूबर भी जाएगा, नवंबर भी आएगा और जाएगा, दिसंबर भी आएगा और जाएगा, और जनवरी भी आएगा और जाएगा, और फरवरी में बिहार बोर्ड परीक्षाएं लेता है, चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो अथवा 12वीं की परीक्षा हो। इस बात से आप बेखबर नहीं है ना? आप जान रहे हैं इस बात को कि फरवरी में परीक्षा होगी। परीक्षा के पैटर्न में किस प्रकार का परिवर्तन होगा अथवा नहीं होगा, इस बात का मूल्यांकन तो खैर, इस बात की रूपरेखा तो खैर बिहार बोर्ड तय करेगी। मगर आप लोगों को क्या तय करना है? जब नदियों में बाढ़ आती है तो बाढ़ आने से पूर्व बांध की मरम्मत की जाती है। अगर बांध की मरम्मत यदि न की जाए तो बांध टूट जाएगा बाढ़ के कारण, और हर जगह पर जहाँ पर कि सूखा भी है वाली स्थितियाँ हैं, अथवा जिस क्षेत्र में पानी भी नहीं पहुँचने की स्थिति दिखाई पड़ती है, तो बांध के टूट जाने के कारण उन क्षेत्रों में भी जल ही जल होगा। और उस जल में न केवल सामान
बल्कि इंसान भी बह करके कहाँ चला जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। अर्थात पूरी तरीके से जनजीवन पूर्णतः अस्त व्यस्त हो जाएगा। मगर बाढ़ आने के कारण बांध न टूटे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बाढ़ आने से पूर्व हम लोग बांध की मरम्मत करते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कहने का मतलब यह है कि आप लोगों की परीक्षा अगले वर्ष है, मगर इसके लिए प्रिपरेशन तो आपको अभी आज ही करना होगा। ये बातें क्लास के दौरान भी समझाई जाती है। आप कहेंगे कि इस बात को अभी जान करके, अभी ये सुन करके क्या करना, तो इसलिए कम से कम आप अकेले में, आप जब घर पर हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो कम से कम इस बात को महसूस कीजिए, इस बात को सोचिए कि किस लिए हमें यह बातें कही जा रही हैं, क्या यह बातें मेरे जीवन के लिए उपयोगी है। इस प्रश्न को खुद से कीजिए। तो अगले वर्ष आपकी परीक्षा है और अगले वर्ष की परीक्षा आपकी अच्छी जाए, इसलिए आज आपका तैयार होना और आपको अच्छे ढंग से परीक्षा की तैयारी करना अत्यंत नितांत ज़रूरी है। और आपको यह बात अति आवश्यक लगता है या फिर नहीं लगता है, यह तो आप ही महसूस करेंगे। और यदि नहीं लगता है, इसका मतलब है कि आपको अपने पिता के संघर्ष से कोई मतलब नहीं है। आपकी माँ आपके लिए अपनी आँखों में उन अनगिनत सपनों को जो पाले हुई है, उन सपनों से आपको कोई मतलब नहीं है। आपके कोचिंग के शिक्षक जो आपसे अपेक्षा रख रहे हैं, एक बतौर कोचिंग के शिक्षक के रूप में मैंने अपने आप को नहीं देखा। मैंने जब भी अपने कोचिंग की कुर्सी पर मैंने अपने आप को बैठा पाया, तो मैंने यह देखा कि इस कुर्सी पर इन बच्चों का एक बड़ा भाई बैठा हुआ है, जिसके मन में इस बात की ख्वाहिश है कि वह अपनी बहनों को, अपने भाइयों को कुछ ऐसा दे ताकि वह कल की तारीख में कहीं ना कहीं एक बेहतर मुकाम हासिल करे। मेरे लिए नंबर मैटर नहीं करता है, मगर हाँ, जिन बच्चों का परीक्षा में जो भी टेस्ट लिया जाता है, उनमें नंबर यदि कम आता है और नंबर कम आता है, और जब नंबर कम आने का कारण पढ़ाई न करना होता है, तब मन दुखी होता है। आप प्रयास करेंगे, अगर बेहतरीन नंबर 9 भी आता है तो इससे मुझे निजी कोई दुख नहीं होगा, इसलिए क्योंकि आपने प्रयास तो किया। मगर आपने प्रयास ही नहीं किया और आपका नंबर कम आया, तो इसमें आपसे प्रसन्नता वाली किस प्रकार की बात हो सकती है, और आपसे किस हद तक अपेक्षा की जा सकती है कि आप भविष्य में क्या करेंगे। अरे आपको गुरुदीक्षा कोचिंग क्लासेस की छोड़िए, आपको अपने माता पिता के संघर्ष से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्यों ये बातें आपके मन में क्यों नहीं है कि मैं यदि अच्छे ढंग से आज पढ़ूंगा तो इसका परिणाम, बेहतर परिणाम भविष्य में मुझे देखने के लिए मिलेगा। आप लोग अपने आप से शपथ लीजिए, अपने आप से वचन लीजिए कि आपको अपने माता पिता की बेहतर इंसान बनना है और परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से करनी है। इसके लिए सोशल मीडिया के जितने भी साधन हैं, उन संसाधनों का परित्याग कर दीजिए। कुछ महीनों के लिए कहने का मतलब है कि जब तक आपकी फाइनल बोर्ड की परीक्षा नहीं आती है, सोशल मीडिया से उपवास ले लीजिए। उपवास लेने का मतलब है व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, FB हो, आदि जितने भी साधन हैं जो कि आपके मार्ग के बाधक के रूप में है। बहरहाल आपके लिए वो मनोरंजन का साधन होगा, मगर आपके शिक्षक इसको बाधा के रूप में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह जान रहे हैं कि आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग करने के बजाय। तो इन संसाधनों का जल्द से जल्द परित्याग कर दीजिए। यथासंभव हो समय का सदुपयोग कीजिए। एक समय सारणी बनाइए, समय सारणी के अनुसार पढ़िए। समय सारणी के अनुसार यदि पढ़ते हैं, सोशल मीडिया का उपवास करते हैं, फ़ोन का सीमित उपयोग करते भी हैं तो इसलिए कि आपको पढ़ना है, उससे कुछ ना कुछ यूज़ करना है, इसलिए करते हैं तो ठीक है। नहीं तो भविष्य में जो परिणाम आपका आएगा परीक्षा का, वह आपकी आँखों में गम के 2 आंसू देगा। वहीं यदि आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। आप निश्चय आप स्वयं कीजिए कि आपको अपनी आंखों में, अपने परिवार वालों की आंखों में, अपने पापा की आंखों में, अपनी माँ की आंखों में आपको खुशी के 2 आंसू देना है अथवा गम के 2 आंसू देना है। धन्यवाद।